हेल्दी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। व्याकरण व्याख्या क्लास 8। बच्चों, मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया, इसका क्वेश्चन आंसर कराया, सेकंड चैप्टर की रीडिंग कराई है। अब है इसका एक्सरसाइज। जैसे नीचे दिए वर्णों को अलग अलग वर्गों में रखिए। अब इसमें स्वतः, आँख, अंक ये वर्ड दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं बच्चों। इसमें अनुस्वार युक्त कौन सा है, अनुनासिक और विसर्ग और हलंत कौन सा है, वही आपको अलग करके लिखना है। यहाँ मैंने लिख दिया अंक और अंधा क्या है, अनुस्वार युक्त है। आँख, अंकुड़ा क्या है, अनुनासिक है। स्वतः, अतः जो बाद में दो बिंदी लगाई जाती है, शब्द के अंत में लगाई जाती है बच्चों, ये स्वतः, ये क्या है, विसर्ग है। और हलंत, लड्डू, चिट्ठी, ये क्या है, हलंत है बच्चों। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। दूसरा है बच्चों, अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। अनुनासिक का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। ये ध्यान रखना बेटा, अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ नाक से होता है, अनुनासिक का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। स्वर वर्ण के उच्चारण में वायु बिना बाधित हुए, बिना रुके सीधे निकलती है, लेकिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में वायु बाधित होकर निकलती है। अगर आपको कभी अंतर बताया जाए, लिखने को कहा जाए, तो ये भी आप लिख सकते हो। स्वर वर्ण के उच्चारण में वायु बिना बाधित हुए सीधे निकलती है और व्यंजन वर्ण में वायु बाधित होकर निकलती है। अंग और आहा को अयोगवा ध्वनि कहते हैं। छात्र तथा ज्ञा संयुक्त व्यंजन है। या रा, लावा, अंतस्थ और स, ख, शाहा ऊष्म व्यंजन है बच्चों। अब ये है, कोई एक मात्रा बदलकर दूसरा शब्द बनाइए। कोई एक मात्रा आपको बदलना है। जैसे काटा, तो इस पर मैंने ओ की मात्रा, जैसे ओ की मात्रा लगा, कोटा। तार, तारे। खार, खारा, खार। डाली, डाल। बेल, बेला। चिट्ठा, चिट्ठी। माल, माला। लेटा, लोटा। बेटा, बेटी। जाल, जल, जेल। भाला, भालू। कला, काला। अब है बच्चों, कोई एक व्यंजन बदल कर नया शब्द बनाइए। जैसे काढ़ा, गाढ़ा। हाथी, साथी। खील, मील। सर, शर। मिला, मिला। पढ़ना, लिखना। भील, शील। कड़ा, गड़ा। बाढ़, साढ़। बीच में एक आध छूटा है बच्चों, इसको आप होमवर्क करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछना, तो हम बताएंगे बच्चों। जैसे इसको आपको होमवर्क करना है, ये और ये आपको होमवर्क करना है बच्चों। अगर नहीं मैं समझा रही हूँ, नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। जैसे ये लिखा हुआ है कौच, ये है क्रौच। चलू, चालू। भलू, भालू। आँख, संग, ढंग। केचुआ, महिलाएं, अलू। जैसे आलू, महिलाएं लिखा है, महिलाएं। इसको आपको शुद्ध करके लिखना है। ये बेटा स्वरगुच्छ व्यंजन है, इसको अलग करके लिखना है। ये एक उदाहरण दिया हुआ है, अगर बुक नहीं होगी तो आप नहीं समझ पाएंगे और कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए आप बुक ले लीजिए। जैसे बा, बा क्या है, पहले बा रहेगा, फिर ऊ की मात्रा रहेगी ऊ, फिर प्लस आ, फिर बड़ा आ, फिर प्लस ई, ऐसे लिखा जाएगा बच्चों। जैसे लिखा है इसी तरह आपको लिखना है। फिर है क्वेश्चन आंसर। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। जैसे क, आ, ख, श, ग आदि, ये वर्ण है बच्चे। वर्ण कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, वर्णमाला के वर्णों में से कुछ भी लिख सकते हैं। उदाहरण में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं बच्चों, स्वर, व्यंजन। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में कंठ से निकलने वाली वायु बाधित हुए बिना सीधे बाहर जाती है, जैसा कि मैंने अभी फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बताया था, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, आओ,
स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजन के उच्चारण में वायु मुख से बाधित होकर बाहर निकलती है, जैसे क ख ग घ आदि। व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। व्यंजन के प्रकार लिखिए। व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं बच्चों। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्प्रेक्ष व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्वैत व्यंजन। आपको इसी तरह लाइन खींचनी है बच्चों ऐसे, ताकि ये स्पष्ट रहे। और अब है क्वेश्चन, अयोगवाह किसे कहते हैं? अंग और आह को अयोगवाह कहते हैं। ये स्वर और व्यंजन दोनों से अलग है। ये तो ना स्वर में होते हैं और ना व्यंजन में होते हैं। थैंक यू बच्चों।